तो दुनिया में आज मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 11वें योग दिवस की थीम योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ रखी गई है। विशाखापट्टनम में आज 3 लाख लोगों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी योग करने जा रहे हैं। इसके अलावा 100 पर्यटन स्थलों और 50 सांस्कृतिक धरोहरों पर भी योग किया जाएगा। अमित शाह गुजरात तो राजनाथ सिंह उधमपुर में योग करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जवानों के बीच मौजूद रहेंगे और वहां पर योग करेंगे। अच्छी सेहत के लिए योग करना जरूरी है। नियमित योग करने से शरीर स्वस्थ ही नहीं रहता बल्कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव से मुक्ति भी मिलती है। आज दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और इससे एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है। 11वें योग दिवस की थीम योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ रखी गई है। योग दिवस पर हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि योग को केवल एक दिन उत्सव के तौर पर ना मनाएं बल्कि इसे अपनी जीवन शैली और आत्मिक अनुशासन के रूप में अपनाया जाए। यही योग हमें संसार की भागदौड़ में भी भीतर से शांत रखना सिखाता है। आप योगा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है और अभी तक अगर नहीं करते हैं तो आज से शुरू कीजिए। योग को अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए और स्वस्थ निरोगी रहिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दुनिया के कई देशों में आज योग दिवस मनाया जा रहा है। अब आपके सामने टीवी स्क्रीन पर 6 तस्वीरें हैं। देखिए कैसे सियाचिन से लेकर चेन्नई, विशाखापट्टनम, कर्नाटक के साथ साथ न्यूयॉर्क और लंदन में भी योग के जरिए दुनिया को निरोगी काया का संदेश दिया गया। ये 6 तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। दरअसल योग दिवस मनाने का प्रस्ताव आज से 11 साल पहले भारत ने रखा था और भारत की ये देन है पूरी दुनिया को कि पूरी दुनिया ये योग का महत्व समझती है और इससे कैसे निरोगी रहा जा सकता है। आज इस पर चर्चाएं होती हैं। आज पूरे विश्व में अलग अलग आयोजन इस योग दिवस पर आयोजित किए जा रहे हैं। विश्व योग दिवस के मौके पर योग गुरु बाबा रामदेव ने कुरुक्षेत्र में योगा किया। रामदेव के साथ उनके सहयोगी बाल कृष्ण भी मौजूद रहे। हमारे आचरण में ये धीरे धीरे इतना तो सभी कर सकते हैं। आरती भी जो है आन होते जा रहे हैं। योग युवा रखता है, इतना तो थोड़ा करो भाई। और यहाँ मेरे उठो युग नया योग का रहा रेखा अपनी जिंदगी दोनों हाथ सदा वसंतम हृदयार। योग हमारे संस्कार में है, योग हमारे आचरण में। ये धीरे धीरे इतना तो सभी कर सकते हैं। आरती भी जो है आन होते जा रहे हैं। योग युवा रखता है, इतना तो थोड़ा करो भाई। योग के महत्व को बाबा रामदेव भी बता रहे थे और हमारे सहयोगी भी अलग अलग जगहों से जुड़ गए हैं। हमारे साथ साहिल सुहेल जुड़ गए लाल चौक श्रीनगर से, हमारे साथ लखबीर सिंह शेखावत जुड़ गए जयपुर से, शिवानी मिश्रा सेंट्रल पार्क दिल्ली से जुड़ गई हैं और मनोज कुमार हमारे साथ कुरुक्षेत्र से जुड़ गए हरियाणा से। सबसे पहले मैं साहिल आपका रुख कर लेता हूं। इस बार योग दिवस की थीम में पर्यावरण को भी सम्मिलित किया गया है, एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है। आप लाल चौक पर मौजूद हैं, क्या तैयारियां योग दिवस को लेकर वहां दिख रही है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज पूरे विश्व में मनाया जा रहा है और कश्मीर भी इसमें कहीं पीछे नहीं है। श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक की मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा और यहाँ आप देखेंगे किस तरीके से तैयारियां की है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यक्रम है, जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है वो एकत्रित होना शुरू हो गई है। अधिक जो सुरक्षा बल है, सेना कर्मी है, उनकी भी तैनाती की गई है। आज ये पहली बार है कि श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक में इस तरीके से बड़े पैमाने पर योग दिवस मनाया जा रहा है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। और इसकी जो मैसेज है इस बार योगा फॉर वन अर्थ इनफैक्ट जो है उसको दर्शाने की यहाँ पर कोशिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होर्डिंग भी यहाँ पर लगी हुई है। तो ये आज पहली बार हो रहा है कि श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक में इस तरीके से भव्य तरीके से और बड़े पैमाने पर जो है भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर योग दिवस मना रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम है उसको भी यहाँ पर लाइव प्रसाद करने की कोशिश की गई है। एक साथ योग दिवस मनाया जाएगा जो कि काफी जरूरी है, न सिर्फ अपनी सेहत को अच्छा रखने के लिए बल्कि एक ग्लोबल मैसेज है योगा में।
जो कि यूनिटी और इनर पीस की बात करता है और शरीर और जो रूह है उसको जो है मिलाने की बात करता है। पूरे विश्व में इस दिन को मनाया जा रहा है, पूरे विश्व में इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक की, जहां पे आप देख रहे हैं कि ठीक घंटाघर के सामने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जमा हो गए हैं। बड़े जो लीडर है भारतीय जनता पार्टी के, वो भी यहां पर पहुंचेंगे और आज इस योगा दिवस को यहां पर जो है सेलिब्रेट किया जाएगा, योग किया जाएगा। और धीरे धीरे करके जो कश्मीर घाटी है, खासतौर पर जम्मू कश्मीर है, यहां पर भी जो कार्यक्रम है वो लगातार हो रहे हैं। आज भी श्रीनगर के अलावा जो बाकी तमाम डिस्ट्रिक्ट्स है वहां पर ये योगा दिवस जो है सेलिब्रेट किया जाएगा। और खासतौर पर अगर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करेंगे तो जम्मू के उधमपुर में पहुंचकर जवानों के साथ योग दिवस मनाएंगे। और लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों में जो तैनात हमारे सुरक्षा बल है, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी, खासतौर पर जो BSF और भारतीय सेना के जवान हैं, वो भी वहां पर आज जो है इस योगा दिवस को मनाएंगे। बड़ी भव्य और व्यापक तैयारियां की गई हैं एक बड़ा संदेश देने के लिए। साहिल, मैं आपके पास फिर से आऊं। ईशा मिश्रा हमारे साथ विशाखापट्टनम से जुड़ गई हैं, आंध्र प्रदेश से। ईशा, विशाखापट्टनम का जिक्र इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां विशाखापट्टनम में रहेंगे। 3 लाख लोग एक साथ योग करने वाले हैं, तो एक बड़ी पिक्चर योग दिवस पर आज विशाखापट्टनम से आने जा रही है। आज विशाखापट्टनम दृश्य यहाँ पे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ना कि सिर्फ आज के बीच जहाँ पे सिर्फ प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, ये हर रोड पे विशाखापट्टनम पे ये एक हरे रंग का एक कारपेट सा बिछाया गया है। यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं बहुत से लोग यहाँ पहुंचे हैं, बहुत से लोग यहाँ आए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत एक्साइटमेंट भी है और प्रधानमंत्री आने वाले हैं, इसलिए आप देख सकते हैं छोटे बच्चे भी यहाँ पे आए हैं योग दिवस मनाने। और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी सेट किया जा रहा है। 7 से 10 लोग ऐसा बताया जा रहा है कि वो एक साथ आएंगे योगा परफॉर्म करने, लोगों से बातचीत भी करेंगे। क्या कहेंगे सर, आप लोग क्या कहेंगे? यहाँ आकर बहुत खुशी हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के शुभ अवसर पर हमको यहाँ आकर मौका मिला है। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी को सुनने का मौका मिल रहा है। साथ में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री एन चंद्रबाबू नायडू भी यहाँ है। हमारे आयुष मंत्री श्री प्रतापराव जाधव जी भी यहाँ है। तो आप ये भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जुड़ रहे हैं यहाँ पे। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ी स्केल पे ऑर्गेनाइज किया गया। प्रधानमंत्री थोड़ी ही देर में अपना कीनोट एड्रेस भी देंगे, जहाँ पे वो लोगों से ये अर्ज करेंगे कि वो आगे आए और योग को अपनी एक्टिव लाइफ में जोड़े। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने ही पूरी दुनिया को निरोगी रहने का और योग का महत्व समझाया था। भारत का इनिशिएशन था और भारत के इनिशिएशन के बाद योग दिवस को मान्यता दी गई। और 2024 में अगर बात करें तो 24 करोड़ से ज्यादा लोगों ने योग दिवस में योग करके इसे एक बहुत बड़ा पर्व बनाया था, एक उत्सव के रूप में मनाया था। हमारे साथ शिवानी जुड़ी हुई हैं सेंट्रल पार्क दिल्ली से। शिवानी, दिल्ली में क्या तैयारियां हैं योग दिवस को लेकर? अनुराग, साफ तौर पर तस्वीरें अगर राजधानी की देखी जाए तो यहाँ पर भी आप देख पाएंगे कि सवेरे का समय है, पहली पहर के बाद से ही लोग बड़ी संख्या में जुटे हैं। और खास बात यहाँ पर यह है कि हर वर्ग का व्यक्ति है, हर उम्र का व्यक्ति है, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी यहाँ पर हैं। और साफ तौर पर जो भारत की प्राचीन परंपरा है, प्राचीन धरोहर है योग, उसे मन की शांति, शरीर की मजबूती और आत्मा की ऊर्जा के लिए एक स्रोत माना जाता है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे कि सभी यहाँ पर जो है एक प्रॉपर योग गुरु के गाइडेंस में जो है वो योगा कर रहे हैं। और साफ तौर पर इस बार की जो थीम, जैसे कि सुहेल बता रहे थे, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य है, जो कि एक सामूहिक और वैश्विक जिम्मेदारी योग कैसे बन सकता है ये दिखाने की भी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। और एक और चीज यहाँ पर आपको मैं दिखाती चलूं कि लाइव प्रसारण भी चल रहा है, जहाँ पर विशाखापट्टनम में प्रधानमंत्री मौजूद हैं। और इसीलिए जो संदेश है वो बड़े पैमाने पर दिया जा रहा है। खास तौर पर जो विभिन्न संस्थान है, संगठन है, स्कूल है, सेना है, वहां के लोग यहाँ पर जुटे हैं। और इस बार मैं आपको बता दूं कि जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि टीबी मुक्त भारत भी होना चाहिए, तो कई ऐसे भी यहाँ पर लोग हैं जो टीबी से ग्रसित थे पहले और अब फिट हैं, योगा करके अपने आप को और
और ज्यादा बेहतर और फिटनेस की ओर ले जा रहे हैं। ऐसे लोग भी यहाँ पर बड़े पैमाने पर सम्मिलित हुए हैं। कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है कि भारत की धरोहर, जिसे संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री द्वारा जब रखा गया था, प्रस्तावित किया गया, पूरे 168 देशों का इसे समर्थन मिला और अब पूरी दुनिया जो है इस भारत की प्राचीन धरोहर को उत्सव के तौर पर मनाती है। और इसीलिए दिल्ली से, राजधानी से भी जो तस्वीरें आ रही हैं, ये साफ तौर पर एक संदेश दे रही हैं कि जिन्होंने शुरू नहीं किया है योगा, वो अब शुरू करें, क्योंकि योगा से ही होगा वो फिटनेस का मंत्र पूरा, जिससे कि आप स्वस्थ और मस्त दोनों रहेंगे। और देख पाएंगे एक बार फिर से तस्वीरों के जरिए अनुराग कि लोग जो है वो बकायदा तैयारी कर रहे हैं। कई इसमें से ऐसे हैं जो खुद योगा रोज प्रैक्टिस करते हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने आज ही शुरुआत भी की है। और इसीलिए ये तस्वीरें जो हैं वो अपने मायनों को बढ़ाती हैं कि कैसे साल दर साल जो है लोग योग के साथ जुड़ते जा रहे हैं और नए नए रिकॉर्ड तोड़ने के अलावा अपने स्वास्थ्य को भी मेंटेन करने का जो काम है वो बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। और ऐसे ही कुल मिलाकर 11 जगहों पर दिल्ली सरकार द्वारा, 8 जगहों पर एनडीएमसी द्वारा और इंडियन नेवी हो, इंडियन आर्मी हो, इस तरीके के सभी संगठन जो हैं वो कुल मिलाकर एक साथ योगा कर रहे हैं ताकि संदेश उन तक भी पहुंचे। इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं अपने दर्शकों को बताता हूं शिवानी की 21 जून को ही क्यों चुना गया। दरअसल आज सबसे लंबा दिन माना जाता है, तो अगर लंबी जिंदगी जीनी है तो योग को अपनी जिंदगी में सम्मिलित करना। फिर बाकी आपने अच्छा मोटिवेट किया शिवानी लोगों को कि योग रोज करना जरूरी है। एक दिन करके ही आपको सिर्फ उसे ठंडे बस्ते में नहीं डाल देना है कि अगले 21 जून का इंतजार करें। मैं लखबीर का रुख कर लेता हूं। लखबीर, जयपुर में क्या तैयारी दिख रही है योग दिवस को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तो जैसलमेर जो कि पाकिस्तान की सरहदी सीमा से लगता जिला है, वहां पर योग कर रहे हैं। तो वहीं राजस्थान में इस बार योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि तमाम जो पर्यटक स्थल है वहां पर योग करके पर्यटक स्थलों को भी तवज्जो दी जाए, ये राजस्थान सरकार की भूमिका है। और आप देखेंगे किस प्रकार से डिप्टी सीएम दिया कुमारी सिटी पैलेस में योग कर रही हैं। इनसे हम बातचीत भी करेंगे और जानेंगे कि क्या योग की महत्वता है। मैम, आज सिटी पैलेस में योग किया जा रहा है, तमाम पर्यटक स्थलों पर क्या मैसेज देना चाहती है राजस्थान सरकार? आज यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके द्वारा यहाँ सिटी पैलेस में भी और बहुत सारे हमारे मॉन्यूमेंट्स में, पूरे राजस्थान में, पूरे भारत में ये योग दिवस का कार्यक्रम किया जा रहा है। ये जो हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारा कल्चर है, हमारा हेरिटेज है, हमारी विरासत है, उसका भाग हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, हमारे मंदिर हैं, हमारे इस तरह के जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। लेकिन योग भी उसी का ही भाग है, क्योंकि योग भी हमारी प्राचीन संस्कृति का ही पार्ट है, जिसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने इस बात को समझा और इतने बड़े स्तर पर, ग्लोबल स्टेज पर योग को पहुंचाने का काम किया। आज पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। हम सबको गर्व है कि फाइनली योगा को जो पहचान मिलनी चाहिए थी वो अब मिल गई। विश्व को निरोगी बनाने के लिए जो नींव है वो भारत ने रखी, पूरे विश्व को योग हमने सिखाया है। और प्रधानमंत्री जी ने 11 साल पहले जब इस इनिशिएटिव को शुरू किया था, उसको कई देश आज अपना भी रहे हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है कि अब जो मैंने जैसे कहा कि योग को पूरा विश्व अपना रहा है और इसके लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास हुए हैं 11 सालों से, हर दिन इस दिन, आज के दिन बहुत बड़े स्तर पर इस योग दिवस को मनाया जाता है, पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। और जो कि निरोगी काया की आपने बात की, तो योग सिर्फ हमारे फिजिकल फिटनेस के लिए नहीं है, हमारी मेंटल फिटनेस के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए, हर चीज के लिए योग में जो आसन है वो हर चीज के लिए है। और इसको हमारे आम जीवन में, हमारी लाइफस्टाइल में हमको अपनाने का काम करना चाहिए। तो बिल्कुल वैश्विक स्तर पर योग दिवस मनाया बिल्कुल, और इसे आंकड़ों से भी समझा जा सकता है लखबीर की। पहले तो कुछ हजारों से सिलसिला शुरू हुआ था और 2023 में 23 करोड़ से ज्यादा लोगों ने योग दिवस में हिस्सा लिया था योग करते हुए, और अब पिछली बार यह आंकड़ा 24 करोड़ को पार कर गया। बहुत जल्दी से मनोज का रुख कर लेते हैं। कुरुक्षेत्र में क्या तैयारियां दिख रही है मनोज? इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। देखिए, कुरुक्षेत्र की बात करें तो पवित्र ब्रह्म सरोवर के किनारे यहाँ पर योग दिवस मनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो कि भारत की देन है दुनिया को। और यहाँ पर मंच पर आप देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस वक्त अपना संबोधन दे रहे हैं और उनके साथ
हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं, बाबा रामदेव जिनका योग के प्रचार प्रसार में बड़ा योगदान देश और दुनिया में रहा है, वो यहाँ पर मौजूद हैं। आचार्य बालकृष्ण हैं, यहाँ के सांसद नवीन जिंदल हैं और सैकड़ों लोग यहाँ पर बैठे हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी कैमरे की, वहां तक सिर्फ यहाँ पर जो योग करने के लिए लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए दिखाई देंगे। बहुत बड़ा